हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन सोल्व करने में हमारा काफी मदद करता है। आज का जो हमारा स्पेशल टाइप है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आज का जो हमारा पहला टाइप है वो है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड प्रकार को बोलते हैं लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हमारा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें या तो मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो हो या मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो हो। प्यारे बच्चों, मेन डायगोनल हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डिस्कस करते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, एट फर्स्ट वो हमारा पहले स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आपको याद रखना है। जो भी मैट्रिक्स को हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है रो और कॉलम आपस में बराबर होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई मैट्रिक्स हमारा ट्रेंगुलर तभी कहलाएगा जब वो एट फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब कहेगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्रेंगुलर कहलाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास कंडीशन आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिस वजह से हम लोग उसको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको कंडीशन याद रखना है। किसी मैट्रिक्स को ट्रेंगुलर हम लोग तब बोलेंगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में या तो मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होना चाहिए या तो मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। इस एलिमेंट है 573049006। ये हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में आप देखिए मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो है। आपको मेन डायगोनल पता है, ये हमारा मेन डायगोनल कहलाता है। ये हमारा मेन डायगोनल है और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये मेरा जीरो है, यहाँ भी ये जीरो है। तो मेन डायगोनल से नीचे का यदि टोटल एलिमेंट जीरो हो तब भी हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, या तो मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो हो तब भी वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक अनोदर एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारा कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 7005902-47। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो है, ये भी हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। पहले मैं आपको साइड में एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसका मैं जनरल रूप लिख रहा हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। इसमें आप देखिए ये हमारा मेन डायगोनल कहलाता है, ये हमारा मेन डायगोनल है। और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। हम लोग सेकेंडरी डायगोनल पे बात नहीं करेंगे। ये हमारा क्या क्या कहलाता है? मेन डायगोनल। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस डायगोनल को हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है, या इसी का दूसरा नाम होता है ऑफ डायगोनल। इसको हम लोग ऑफ डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक कंडीशन हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो कंडीशन क्या है? आप देखिए मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट है इसमें आई और जे का वैल्यू बराबर होता है। आपको पता है एलिमेंट को हमेशा ए आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है। पहला नंबर हमारा आई होता है, सेकेंड नंबर को हम जे बोलते हैं, जे का वैल्यू होता है। तो प्रत्येक एलिमेंट में पहला नंबर हमारा आई होता है, सेकेंड नंबर जे होता है। तो मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट होता है वहां देखिए आई और जे का मान बराबर है। आई और जे का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम मेन डायगोनल से ऊपर बात करें, मेन डायगोनल से ऊपर क्या है?
तो मेन डायगोनल से ऊपर आप जो भी एलिमेंट देख पा रहे हैं, वहां देखिए पहला नंबर तो हमारा आई होता है, सेकंड नंबर जे होता है। तो मेन डायगोनल से ऊपर जो भी हमारा एलिमेंट, उसमें देखिए आई का वैल्यू कम, आई का वैल्यू छोटा है, जे का वैल्यू बड़ा है। आई का वैल्यू छोटा है, जे बड़ा। पहला नंबर आई होता है, सेकंड नंबर जे होता है। तो आई का वैल्यू छोटा है, जे का वैल्यू बड़ा है। तो मेन डायगोनल से ऊपर क्या होता है, आई का वैल्यू छोटा होता है, किसका वैल्यू से, जे का वैल्यू से। आई का वैल्यू लेस होता है जे का वैल्यू से। यदि हम मेन डायगोनल से नीचे बात करें, यदि मेन डायगोनल से नीचे हम बात करें, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखो आई का वैल्यू बड़ा है, जे का वैल्यू छोटा है। आई का वैल्यू बड़ा है, जे का वैल्यू छोटा है। आई का वैल्यू बड़ा है, जे का वैल्यू छोटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेन डायगोनल से नीचे सभी एलिमेंट में एक सुंदरता दिख रहा है। वो सुंदरता क्या है, आई का वैल्यू सभी जगह ग्रेटर है, बड़ा है, किसका वैल्यू से, जे का वैल्यू। यहाँ हम ऐसा बता सकते हैं, मेन डायगोनल से नीचे सभी एलिमेंट में आई क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, जे से। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम मेन डायगोनल में बात करें, मेन डायगोनल में क्या होता है, आई का वैल्यू और जे का वैल्यू आपस में बराबर होता है। आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है। जब भी हम मेन डायगोनल बोलेंगे तो मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा हमारा, वहां पे आई और जे बराबर होगा, आई जे बराबर होगा। मेन डायगोनल से ऊपर क्या होगा, आई का मान छोटा होता है, जे का मान बड़ा होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। यदि हम मेन डायगोनल से नीचे बात करें, तो मेन डायगोनल से नीचे आप देख पा रहे हैं आई का वैल्यू सभी जगह बड़ा है और जे का वैल्यू छोटा है। तो आई का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखे, बड़ा लिखे, जे का वैल्यू छोटा लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेन डायगोनल का हमारा ये एलिमेंट होता है A11, A22, A33, A44, A55, A66, ये हमारा मेन डायगोनल का एलिमेंट। तो मेन डायगोनल को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। सेकेंडरी डायगोनल को हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसको सेकेंडरी डायगोनल भी बोलते हैं हम लोग, ऑफ डायगोनल के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग सीखेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का। मान लीजिए यहाँ सी हमारा एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अभी हमारा मेन डायगोनल में भी सभी जगह जीरो ही है, और मेन डायगोनल से ऊपर भी जीरो है, और मेन डायगोनल से नीचे भी जीरो। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये है, या तो मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, या मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो है। यदि मान लीजिए कभी कभी ऊपर भी टोटल जीरो हो, नीचे भी टोटल जीरो हो, तब भी वो हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल में क्या है उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। मेन डायगोनल का टोटल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। नन जीरो एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे 4 5 6 ये भी आ सकता है, -3 -2 ये नंबर भी आ सकता है मेन डायगोनल में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन यदि आ रहा है, या तो दोनों सिचुएशन आ जाए किसी मैट्रिक्स में, तब भी हमारा ट्रेंगुलर कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मेन डायगोनल से ऊपर का भी टोटल एलिमेंट जीरो है, मेन डायगोनल से नीचे का भी टोटल एलिमेंट जीरो है, तब भी हमारा ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जब कोई एक कंडीशन भी मिल जाए, या तो मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो मिल जाए, या तो मेन डायगोनल से नीचे का टोटल मिल जाए, तब भी वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हम लोग डेफिनेशन भी सीखेंगे। यदि मान लीजिए 2x2 का आपको एग्जांपल लेना हो, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 5 0 3 2, ये भी हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ भी देखिए मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो है, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो रहता, तब भी ये हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। अब हम इसका डिफिनेशन सीख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ट्रेंगुलर का एग्जांपल से आप पकड़ लीजिएगा हमारा ट्रेंगुलर है या नहीं। कोई भी सिचुएशन मान लीजिए, यदि ये भी सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, मेन डायगोनल से नीचे नीचे का ही टोटल एलिमेंट जीरो है, तब भी वो हमारा ट्रेंगुलर कहलाएगा। या तो मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो है, नीचे नहीं भी जीरो है, तब भी वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। या तो मान लीजिए ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, मेन डायगोनल में भी जीरो है, तब भी वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मान लीजिए मेन डायगोनल में किसी जगह नॉन जीरो एलिमेंट रहता, मान लीजिए 2 दे देंगे, कहीं पे 6 दे देंगे, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा। लेकिन मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो होना चाहिए, या मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो, दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी आ रहा है, तब भी वो हमारा ट्रेंगुलर कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, एक ही सिचुएशन है, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो, ट्रेंगुलर कहलाएगा। यहाँ एक ही सिचुएशन है, मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो, तब भी वो ट्रेंगुलर कहलाएगा। यहाँ दोनों सिचुएशन है, तब भी ट्रेंगुलर कहलाएगा। यहाँ एक सिचुएशन है, तब भी ट्रेंगुलर कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर ए आई जे m/n is a
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, m बराबर होना चाहिए n का। अब कहेगा सर m बराबर n क्यों लिखी, क्योंकि एट फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही m बराबर n होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। एंड सेकंड कंडीशन देखिए क्या होना चाहिए, एंड आपका जो एलिमेंट है ए आई जे, इसको हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं, एलिमेंट के लिए जनरल फॉर्म होता है, एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहां पे हमारा आई ग्रेटर होता है जैसे, आई ग्रेटर कहाँ होता है जैसे मेन डायगोनल से नीचे होता है, या और आपका एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहां पे हमारा आई छोटा होता है जैसे, आई छोटा कहाँ पे होता है जैसे प्यारे बच्चे, आई छोटा कहाँ होता है जैसे मेन डायगोनल से ऊपर, मेन डायगोनल से ऊपर आई का वैल्यू छोटा होता है हमेशा, जैसे अभी पीछे हम लोग डायग्राम में देखें एक एग्जांपल। तो ऐसा करते हैं कि आपको ये डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, ए बराबर ए आई जे एम बन, ये हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये मैट्रिक्स हमारा आज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाने जा रहा है, इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ यदि एम बराबर क्या होगा, पहला कंडीशन एन होना चाहिए, एम बराबर एन होगा तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहला जाएगा। एंड एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई ग्रेटर होता है जैसे, आई ग्रेटर कहाँ होता है जैसे मेन डायगोनल से नीचे होता है। या तो ये सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए, या में देखिए हम लिखे या एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। कहाँ पे का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई छोटा होता है जैसे, आई छोटा कहाँ होता है जैसे मेन डायगोनल से ऊपर होता है। दोनों केस में से अगर एक भी केस आ रहा है तब भी हमारा ट्रायंगुलर कहलाएगा, यदि दोनों सिचुएशन आ रहा है तो और अच्छी बात है, तब भी वो ट्रायंगुलर हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका ट्रायंगुलर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे इसी का एक प्रकार, दो प्रकार है। पहले हम लोग पहला प्रकार सीखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों इसका नाम में है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपको लगेगा कि मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहें आपसे क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो होता है इसमें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होता है। जैसे यहाँ देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ए बराबर 2 5 7 0 3 0 0 0 5, यहाँ देखिए अभी सिचुएशन क्या है हमारा, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो है। तो आपको बताया है नाम है अपर, अपर में लगेगा कि आपको मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टा होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बाबू, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होता है। आपको इस बात को याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होगा। इसका डिफिनेशन भी मैं बता देता हूँ, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है आपका, इसमें एलिमेंट है 0 7 3 0 0 5 0 0 4। यहाँ भी देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट क्या है हमारा, जीरो है। तो मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जब भी जीरो होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कहिएगा सर आप मेन और डायगोनल में जीरो लिख दिए, तो मेन डायगोनल में कुछ भी रह सकता है, वहां जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो नंबर भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे 4 हमारा नॉन जीरो नंबर है, और तीनों जगह भी नॉन जीरो आ सकता है, तीनों जगह जीरो भी आ सकता है। मेन डायगोनल से ऊपर भी जीरो आ सकता है, कहीं भी जीरो आ सकता है। आपको केवल ध्यान रखना है मेन डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए। यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पहचानना हो तो आपको खोजना है कि मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो है कि नहीं, एलिमेंट के रूप में सभी जगह जीरो है कि नहीं। यदि मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो है तो हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल में क्या है उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, मेन डायगोनल से ऊपर क्या है उसके बारे में भी चिंता नहीं करना है, जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट मेन डायगोनल से नीचे का अगर टोटल एलिमेंट जीरो है तो वो हमारा ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मान लीजिए एक भी जगह नॉन जीरो आ गया, मान लीजिए यहाँ पे हम अगर 5 दे दें, इस एलिमेंट की जगह 5 रख देंगे, तब ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/3 है। इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/3 है। चलिए इसका भी हम डिफिनेशन सीख लेते हैं। ए बराबर ए आई जे m by n is a upper triangular मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स आज क्या कहलाने जा रहा है, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाने जा रहा है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ यदि m बराबर होगा किसके, n का,
एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। कहाँ का एलिमेंट जीरो होगा, वो सभी एलिमेंट, फोर ऑल का, ये फोर ऑल का सिंबल है, वो सभी एलिमेंट जीरो होगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, आई ग्रेटर होता है जे से। आई ग्रेटर कहाँ पे होता है, जे से, मेन डायगोनल से नीचे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ये मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, आज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि ये m बराबर n होगा, इसमें m और n बराबर होगा आपस में, एंड एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होना है, जहाँ आई ग्रेटर होता है जैसे। आई ग्रेटर जैसे कहाँ होता है, मेन डायगोनल से नीचे होता है। और आपको हम बताए भी हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आशा करते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो होगा। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को। इसे मान लीजिए एलिमेंट है 500 730 125 हमारा जीरो है। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट क्या है, जीरो है। यदि किसी मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि हम एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहें, सभी जगह जीरो हम लिख रहे हैं। यदि हम आपसे कहें क्या यह हमारा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, आप कहिएगा हाँ सर ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट हम क्या देख पा रहे हैं, जीरो देख पा रहे हैं। क्या यह लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, कहिएगा हाँ सर ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट आज क्या है, जीरो है। यहाँ मेन डायगोनल से नीचे का भी टोटल जीरो। तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नाम में लोअर है लगा, आपको लगेगा कि मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो होना है, जबकि ऐसा होगा नहीं, उल्टा होता है। जब भी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा तो मेन डायगोनल से ऊपर टोटल एलिमेंट जीरो देखना है आप। यदि ऐसा मिल रहा है, आप उस मैट्रिक्स को क्या बोल पाइएगा, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, साथ ही साथ ये मेरा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है। क्योंकि लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से ऊपर का टोटल जीरो होना चाहिए, जो कि इसमें है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए मेन डायगोनल से नीचे का टोटल जीरो होना चाहिए, जो कि इसमें आपको दिख रहा है, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो है। इसका भी हम लोग डिफिनेशन सीखेंगे। ए बराबर ए आई जे m by n is a lower triangular matrix if यदि पहला सिचुएशन तो m n बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसको होना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वो सभी एलिमेंट जीरो होगा जहाँ पे आई छोटा होता है, जैसे आई कहाँ पे छोटा होता है, जैसे मेन डायगोनल से ऊपर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये भी डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। ए बराबर ए आई जे एम बन, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ए जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स हमारा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तब कहलाएगा जब एम एन बराबर होगा। फिर एलिमेंट आपका टोटल जीरो होना चाहिए। कहाँ का टोटल जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई छोटा होता है, जैसे आई छोटा कहाँ होता है, जैसे मेन डायगोनल से ऊपर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट समझेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब कहिएगा सर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, ये तो हमें आप बताए ही नहीं। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। बट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जो है हमारा इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर ही है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, भरपूर मात्रा में सवाल भी उस पर बनाएंगे। अभी छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का, उसमें भी 2 by 2 ऑर्डर का मैं सिखाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। यदि इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। इधर भी हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ए बी सी डी। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया है। जब इसका वैल्यू निकालना हो तो हम लोग कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए गुना डी, बीच में हम लोग माइनस देते हैं, फिर बी गुना सी, बी गुना सी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए के पास अपना साइन होता कोई नेगेटिव, तो वो साइन सहित यहाँ पे आता,
मान लीजिए बी और सी में से कोई निगेटिव होता तो वो अपना साइन के साथ यहाँ पे आएगा, निगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा, बट बीच में एक निगेटिव आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका है 2/2 ऑर्डर का। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये दोनों एलिमेंट को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों एलिमेंट का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच में क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, माइनस ये देना ही है। यदि इस एलिमेंट में भी निगेटिव हो, इसमें भी निगेटिव है, तो वो अपना साइन के साथ आएगा, नेगेटिव सहित आएगा। यहाँ भी मान लीजिए इसमें नेगेटिव रहता है या किसी इसमें नेगेटिव रहता है, तो वो अपना साइन के साथ आता है। पॉजिटिव में आ जाए तो पॉजिटिव हम लिखे, नेगेटिव में रहता तो माइनस के साथ ये लिखा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालने के लिए समझ में आ गया है। तो हम लोग एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारा 6 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में, 6 3 4 2। यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना 2 कितना होता है, 12 होता है। 6 2 या 12 होता है, माइनस फार्मूला में माइनस आता है। फिर 3 चौका 12, 3 4 या 12 होता है। तो 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 0। ये 0 का इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे इसका हम डेफिनेशन आपको सिखाते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन में यहाँ साइड में लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव भी इसमें लिखना है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ, यदि क्या होगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारा, ये जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर कहलाएगा इफ, यदि कंडीशन क्या है, यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उस केस में हम इनवर्स मैट्रिक्स का नहीं निकाल पाते। क्या नहीं निकाल पाते, इनवर्स नहीं निकाल पाते। आगे हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है। तो आपको याद रखना है, जब मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा तो उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है विद्वानों, इफ इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर then their inverse does not exist। इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यदि मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर होगा तब उस केस में हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं। इसका कारण देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। प्यारे बच्चे, यहाँ जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाते, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वजह से हम लोग किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाते। आप याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पहले एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि हम निकालना चाहें, आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू पता है, 5 3 जा कितना होगा, 15, माइनस 2 1 जा 2 होगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं। जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं।
any square matrix A is called, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ, जब डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा। एनी स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारा, वो क्या कहलाएगा? वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये डिफिनेशन भी आपको अच्छी समझ में आया होगा। इफ, यदि इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, then if matrix is singular, then their inverse exist। यहाँ सिंगुलर नहीं लिखना है, नॉन सिंगुलर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर। इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन देयर इनवर्स एग्जिस्ट। उस केस में हम लोग इनवर्स निकाल पाते हैं। जब मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होता है उस केस में हम लोग इनवर्स निकाल पाते हैं। आशा करते हैं आप लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी अच्छी समझ गए होइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? सब मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स से ही, किसी न किसी मैट्रिक्स से ही निकलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले बताता हूँ सब मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है, इससे हमको सब मैट्रिक्स तैयार करना है। क्या तैयार करना है? सब मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए सब मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है, यदि किसी मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम को आप ढक देते हैं, उससे जो भी एलिमेंट शेष बच जाएगा, यदि आप किसी मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं तो वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहला रो को ढक रहे हैं, पहला कॉलम को ढक रहे हैं, यहाँ पे 1 1 है, 1 यहाँ भी 1, तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद हमारा शेष 4 एलिमेंट यहाँ बच जाता है। ये 5 7 6 4, ये हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका सब मैट्रिक्स है, ये हमारा ए का सब मैट्रिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा इच्छा है कि हम ये पहला रो भी ढक दें, दूसरा रो भी ढक दें, और पहला कॉलम ढक दें, पहला कॉलम ढक दें, दूसरा रो भी ढक दें, पहला रो भी ढक दें, दूसरा रो भी ढक दें, और पहला कॉलम को ढक दें, तो ही एलिमेंट बचेगा। तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, 6 और 4, ये हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा है। एवं प्रकार से किसी मैट्रिक्स का हम लोग बहुत सारा सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो कुछ रो और कुछ कॉलम को ढकने के बाद जो भी रिजल्ट बच जाता है मैट्रिक्स में, अगर वो हम लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं तो वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सब मैट्रिक्स कैसे निकालिएगा वो भी आपको समझ में आ गया। कुछ रो और कुछ कॉलम को ढकने के बाद शेष जो भी एलिमेंट होता है उसको यदि हम लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। डिफिनेशन भी देखिए, अ मैट्रिक्स obtained by omitting मतलब होता है ढकना। मैट्रिक्स obtained by omitting some rows and columns। कुछ रो और कुछ कॉलम को ढकने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला सिचुएशन हम लोग पहला रो और पहला कॉलम को ढके थे, एक रो और एक ही कॉलम को ढके थे, तो ये हमारा तैयार। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले पहले रखिएगा। जैसे मान लो किसी का इच्छा हो जाएगा हम पहला रो को ढक दें और दूसरा कॉलम को ढक दें, पहला रो और दूसरा कॉलम, उससे जो मैट्रिक्स आपका तैयार होगा तो सब मैट्रिक्स क्या बनेगा, उस केस में सब मैट्रिक्स ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या ढक रहे हैं, पहला रो को ढक रहे हैं, दूसरा कॉलम,
तो हमारा 2 एलिमेंट यहाँ बचेगा, 2 एलिमेंट यहाँ बचेगा। वो मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, 1 1 7 4। ये भी हमारा सब मैट्रिक्स ही कहलाएगा। आप कोई भी रो, कोई भी कॉलम को ढक के सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। कभी कभी इच्छा हो जाएगा आपको, हम 2 कॉलम को ढके, एक ही रो को ढके या 2 रो को ढके, तब भी आप सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स। वो एक मैट्रिक्स जो हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ओमिटिंग मतलब ढकने के बाद, कुछ रो और कुछ कॉलम को ढकने के बाद जो हम लोग मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको सब मैट्रिक्स भी अच्छे से समझ में आया हो। हम लोग समझेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस कैसे निकालते हैं, जब भी ट्रेस आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ट्रेस कैसे प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट को जोड़ देते हैं। ट्रेस कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, मेन डायगोनल के टोटल एलिमेंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें एलिमेंट है 4 3 2 1 5 7 0 1 3। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ट्रेस निकालना है, ट्रेस ए, या इसी को हम लोग शॉर्ट में TRA के नाम से भी जानते हैं। जब भी ट्रेस ए निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे A11 प्लस A22 प्लस A33। ये 3/3 ऑर्डर का है, तो A33 तक जाएंगे। अगर ये 4/4 ऑर्डर का रहता तो A44 तक जाते। अब यहाँ प्लस दे के डॉट डॉट भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए A11 का वैल्यू हमारा कितना है, मेन डायगोनल का ये तीनों एलिमेंट आपस में ऐड होगा, A11 A22 A33। A11 का वैल्यू 4 है, A22 का वैल्यू 5 है, A33 का वैल्यू क्या है, 3। सभी को जोड़ लीजिए, 4 5 9 होगा, 9 3 12 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेस निकल गया ए मैट्रिक्स का। मतलब क्या निकालिए, ट्रेस निकालिए। जब भी आपसे ट्रेस पूछा जाएगा, ऐड करना है। मान लीजिए कोई एलिमेंट यदि नेगेटिव में रहता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेस कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो आपको मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट को जोड़ देना है। मान लीजिए एक एलिमेंट यदि नेगेटिव में रहता तो वो घट जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ट्रेस निकालने के लिए सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालिएगा कैसे, उसके लिए हम कंडीशन आपको लिख देते हैं। सम ऑफ मेन diagonal elements, sum of main diagonal elements of a square matrix। ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल के सभी एलिमेंटों का जोड़। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सभी एलिमेंटों का क्या करते हैं, हम लोग जोड़ करते हैं, हम लोग ट्रेस प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलते हैं जब दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर भी बराबर हो, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हमें डेफिनेशन पहले जैसे कुछ एग्जांपल पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए a बराबर 3 2 5 7 -4, ये -4 है 1। एक मान लीजिए b मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 3 2 5 7 -4 1, ये 4 है। यदि हम आपसे कहें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप कहिएगा सर 2/3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कहिएगा सर 2/3। देखिए दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब कह पाएंगे, एट फर्स्ट पहला कंडीशन आपको देखना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला का जो साइज होगा, जो ऑर्डर होगा, दूसरा मैट्रिक्स का भी वही साइज ऑर्डर साइज होना चाहिए या ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको देखना है, दूसरा सुंदरता ये है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर। ए 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स में भी वही दिखना चाहिए। ए 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स में भी वही देखना है। फिर सेम एलिमेंट मिलाना, यहाँ देखिए ए 2 1 पोजीशन पे जो है, यहाँ भी वही होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ए 2 2 पोजीशन पे जो है, यही यहाँ पे होना चाहिए।
A23 पोजीशन पे जो है यहाँ पे वही होना चाहिए। तो संगत एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, पहला रो में जो एलिमेंट है, यहाँ भी पहला रो में वही एलिमेंट है। सेकंड रो में जो एलिमेंट है वही सेकंड रो में वही एलिमेंट आया है। पहला कॉलम में जो है यहाँ भी वही होगा, दूसरा कॉलम में जो होगा वही यहाँ भी होगा, तीसरा कॉलम में जो होगा यहाँ भी एज इट इज, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारा 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है, हल करने के लिए आपको याद रखना है, जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होता है, एट फर्स्ट ऑर्डर बराबर होता है। क्या बराबर होता है, ऑर्डर। यहाँ देखिए आप ऑर्डर देख पा रहे बराबर है, इसका भी ऑर्डर 2/3 का है, इसका भी ऑर्डर 2/3 का है। साथ ही साथ संगत एलिमेंट बराबर होता है। यहाँ पे पहला पोजीशन पे जो है यहाँ भी वही रहेगा, दूसरा पोजीशन पे जो है यहाँ भी वही रहेगा, तीसरा पे जो है वही यहाँ भी रहेगा। यहाँ देखिए सेकेंड रो में जो पहला पोजीशन पे है यहाँ भी वही रहेगा, सेकेंड रो में जो दूसरा पोजीशन पे यहाँ भी वही रहेगा, सेकेंड रो में जो तीसरा पोजीशन पे है यहाँ भी वही रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे। दो मैट्रिक्स को इक्वल हम लोग तभी कह पाएंगे, एट फर्स्ट देखना है दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं। यदि ऑर्डर बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल नहीं कह पाएंगे। ऑर्डर बराबर रहने के साथ साथ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी दोनों में बराबर होना चाहिए। यदि मान लीजिए ऑर्डर बराबर है और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन भी सीखेंगे। टू मैट्रिसेस A and B are said to be the two matrices A and B are said to be the equal matrices। टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, देखो इक्वल मैट्रिसेस, यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस लिखे, जब भी इक्वल का बात करें हम लोग दो मैट्रिक्स पे डिस्कस होगा, आपको नॉर्मली सोचना है। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब कह पाएंगे, टू मैट्रिसेस A and B are said to be the equal matrices। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स तब कह पाएंगे, पहला कंडीशन देखिए क्या है, इफ, यदि, पहला कंडीशन है इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है, देयर corresponding elements are equal, और साथ ही साथ संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम लोग बराबर मैट्रिक्स तब कह पाएंगे जब ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ बी की, दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। तो प्यारे बच्चों इक्वल मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी द इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स तब कह पाएंगे, पहला कंडीशन क्या है, इफ यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी का, यानी ए का जो ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों का संगत एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आशा करते हैं इक्वल मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हम लोग लास्ट टाइप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बहुत ही इजी है समझना। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तब कहते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होता है। क्या बराबर होता है प्यारे बच्चों, ऑर्डर बराबर होता है। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, इसमें कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर आपको नहीं खोजना, केवल ऑर्डर बराबर खोजना है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारा बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 8 9 10 0 4 -0। यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स हमारा साइज बराबर है, 2/3 है, इसका भी साइज क्या है, 2/3 है। दोनों का आज ऑर्डर तो बराबर है, किसी भी ऑर्डर का हो, जो भी ऑर्डर का हो, बट दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिसेस तब कह पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, केवल ऑर्डर खोजना है। साइज यदि दो मैट्रिक्स का बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन भी हम लोग सीखेंगे। टू मैट्रिसेस A and B are said to be the
two matrices A and B are said to be the equivalent matrices. दो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग क्या कह पाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह पाएंगे। कंडीशन क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इफ यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी के, तभी हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को क्या कह पाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है ए, बी मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है बट वो एलिमेंट है डी। यहाँ देखिए एलिमेंट तो अलग अलग, बट दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, 1 बाय 1 ऑर्डर का, ये भी 1 बाय 1 ऑर्डर का। ये दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट जब भी बोलेंगे दो मैट्रिक्स पे चर्चा हो, ये दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह रहा है। इक्वल मैट्रिक्स भी हमेशा दो मैट्रिक्स पे होगा। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो दोनों का ऑर्डर बराबर होता है, साथ ही साथ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट में केवल ऑर्डर बराबर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है तब ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।